Good morning, girls. Today, beta, I am explaining the new chapter that is transportation in animals and plants. बेटा, जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की नीड होती है। अगर आपको सपोज करिए स्कूल से घर से अपने अपने स्कूल जाना है, तो आप बेटा ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, स्कूल बस को यूज़ करते हैं, ऑटो रिक्शा को यूज़ करेंगे, रिक्शा को यूज़ करते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। इसी तरह से बेटा जो हमारी ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ देखिए, ये आपको पूरी ह्यूमन बॉडी दिखाई दे रही है बेटा, है ना। तो हम जो खाना खाते हैं, विद द हेल्प ऑफ माउथ वी टेक द फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट रीचेज इनटू अवर स्टमक, हमारे स्टमक में पहुंचता है। फ्रॉम द स्टमक, इन द स्टमक इट इज़ डाइजेस्टेड प्रॉपरली, हमारी बॉडी स्टमक में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। देन इट रीचेज इनटू अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, then it reaches into our small intestine. Small intestine absorb the digested food properly, and with the help of blood it transport into our whole body. और ब्लड की हेल्प से बेटा वो खाना पूरे हमारी जो बॉडी होती है, हमारी पूरे बॉडी पार्ट्स में, हेड टू फीट, पूरे बॉडी पार्ट्स में उस खाने को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो बेटा जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की नीड होती है, इसी तरह से हमारे फूड को भी हमारी बॉडी में स्टमक से पूरी बॉडी में जाने के लिए एक मीडियम की नीड होती है, एक सिस्टम की नीड होती है, डेट इज़ कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें बस की नीड है, उसी तरीके से हमारे खाने को हमारी बॉडी में मूव करने के लिए ब्लड की नीड होती है। ओके बेटा, द मेन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, वो तीन मेन चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज ब्लड, सेकंड इज ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड मूव करता है, एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हार्ट, वो हार्ट है। नेक्स्ट बेटा, ब्लड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द ब्लड। बेटा जो ब्लड होता है इट इज़ रेड इन कलर, यू नो वेरी वेल, सबको पता है कि जो ह्यूमन ब्लड है हमारा वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। इट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे बेटा हमारे घर में जो वाटर की सप्लाई होती है, जिनके यहाँ टैंक वगैरह रखे होते हैं, तो बेटा ऊपर से पानी जो है टैंक से हमारे जो किचन है, बाथरूम है, इन सब में पानी का आने के लिए जैसे पाइप्स के थ्रू जो है वाटर आता है, इसी तरह से हमारी बॉडी में भी छोटी छोटी पतली पतली थिन ट्यूब्स होती हैं, डेट इज़ कॉल्ड ब्लड वेसल्स। देखिए इस वाली फिगर में आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर है। आर्टरीज एंड वेन्स आर द ब्लड वेसल्स, इनको हम बेटा ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ओके एंड जो एक एडल्ट पर्सन होता है इट हैज़ 4.5 to 5.5 लीटर ऑफ ब्लड, उसकी बॉडी में लगभग इतना ब्लड प्रेजेंट होता है। ओके अब देखिए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ब्लड। जो ब्लड होता है बेटा वो क्या क्या वर्क करता है। सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। इट्स मीन blood transport the digested food from the small intestine to the whole body, पूरी बॉडी में उसको डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसफ़र करने का वर्क करता है। एंड
It carry the oxygen from the lungs and transport to the each cell of the body. And from the cell it contain कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट इट इनटू द लंग्स, और उसको लंग्स में सेंड करता है, यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन को गेन करता है, कैरी करता है, उसको बॉडी सेल्स में पहुंचाता है। बॉडी सेल में क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। अब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा ब्लड और फिर उसको लंग्स में ट्रांसफर कर देता है। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द ब्लड? वेस्ट प्रोडक्ट। बेटा ब्लड इज आल्सो हेल्पफुल टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। जो बॉडी होती है उससे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने का वर्क भी ब्लड करता है। ओके, now beta I am telling about the component of the blood. Beta, blood is mainly formed from the four main components, that is blood plasma, red blood cell या RBC, it is also known as erythrocyte. Okay, third WBC या white blood cell, it is also known as leukocyte, and blood platelets, it is also known as thrombocyte. These are the main component बेटा जिनके द्वारा ब्लड बनता है। बेटा ब्लड प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये मोस्टली इसमें 90% वाटर प्रेजेंट होता है और कुछ येलोइश कलर का होता है ये। ओके, एंड RBC, WBC and blood platelets, these are the solid components. These are also known as blood corpuscles. इनको हम ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं और ये सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। बेटा ये जो आपको मैंने बताए हैं चारों पार्ट, ये ऑल ईच कंपोनेंट परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन। जस्ट जैसे सपोज करिए आपका बेटा ब्लड प्लाज्मा है। ब्लड प्लाज्मा कंटेन द डाइजेस्टेड फूड, waste material and hormones, and it transport the all materials from one part to another part from the body. Okay, next RBC or blood cell. बेटा RBC transport carry the oxygen from the lungs. ये lungs से जो ऑक्सीजन होती है उसको कैरी करती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इसको ट्रांसपोर्ट करती है। This is the main function of the RBC. I am explaining again what is the main function of RBC. RBC transport oxygen from the lungs and it transport to all the cells of the body. This is the main function of the RBC. बेटा ये जो हमारा ब्लड है ये रेड क्यों दिखता है? बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ रेड पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. Hemoglobin is present in our blood. That's why it seems red. It is a very important point. ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है एक रेड कलर का पिगमेंट होता है और हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो हमें कैसा दिखाई देता है? हमें रेड दिखाई देता है। नेक्स्ट कम ऑन द नेक्स्ट WBC. What is the main function of WBC? बेटा WBC is also known as the soldier of the body. इसको हम बॉडी का सोल्जर भी कहते हैं। इसको हम सोल्जर ऑफ द बॉडी क्यों कहते हैं? बिकॉज WBC फाइट फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग और एजेंट्स। जो डिजीज कॉज करने वाले एजेंट्स होते हैं उनसे फाइट करने का वर्क करता है। दैट्स वाई WBC इज नोन एज द सोल्जर ऑफ द बॉडी। जैसे सोल्जर जो है एनिमीज से लड़ता है, हमारी रक्षा करता है, इसी तरह से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं या WBC हैं ये क्या करती हैं? बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पहुंच जाते हैं उनको
किल करने का वर्क करती है। और बेटा ये हमारी इम्यूनिटी पावर को भी इंक्रीज करती हैं, वाइट ब्लड सेल्स। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स? बेटा blood platelets are helpful in the blood coagulation. What is blood coagulation? बेटा आपने देखा होगा, अगर आपकी फिंगर में माइनर कट लग जाता है तो थोड़ा सा ब्लड निकलने के बाद ब्लड ऑटोमेटिक निकलना बंद हो जाता है, यानी वो कुछ जम सा जाता है। ब्लड के इस जमने को हम बेटा इन साइंटिफिक लैंग्वेज हम कहते हैं इसको ब्लड कोगुलेशन। बेटा ब्लड प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो ब्लड प्लेटलेट्स आपकी वो आपके ब्लड को जमाने में वर्क करती है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड कंपोनेंट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटे सब जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शंस।